अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल पर एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की वीडियो में हमारे पास उस्मान बिन की बहुत ही एक्साइटेड न्यूज है। ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि ईद की वजह से इस हफ्ते किस्त अपलोड नहीं होगी और काफी फ्री टाइम मोहम्मद बज़दाक के पास था, इसलिए इन्होंने मदाहों के वो गिले शिकवे दूर करने का फैसला किया जो काफी अरसे से कर रहे थे। और मोहम्मद बज़दाक ने इस ड्रामे बहुत अहम और बड़े फैसले किए हैं जो कि आने वाली किस्तों में ड्रामे की कहानी का नक्शा ही बदल कर रख देंगे। और वो फैसले क्या है और ड्रामे में कौन सी नई तब्दीलियाँ की गई हैं और इस ड्रामे में कौन से नए अदाकारों को शामिल किया जा रहा है और क्या नए सीन हमको देखने को मिलेंगे, और ये सब मैं बताऊंगी आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, उस्मानी रियासत जो कि फिलहाल एक इमारत है, इस वक्त उस्मान बिन इसको बढ़ाने में मसरूफ हैं। जो फतवात रह गई हैं इनमें मकीचे सनाइये की महम और बोर्चा की फतह है और याकूब बे की वापसी भी शामिल है। और ओरहान गाजी और कारत चार नौतार के दरमियान जो जंग हुई थी वो भी हमें देखने को नहीं मिली। तो मोहम्मद बज़दाक का वो तारीखी वाक़या दिखाने का भी मूड बन गया है, इसलिए कोलिश उस्मान में एक और अदाकार शामिल किया गया है जिसका नाम अमीर का दचोल सनियार है। और इस ड्रामे में इसका नाम होगा ओल्चा, जो कि चावदार तातार कबीले का सरदार होगा। और शहजादी होलोफेरा की तरफ से एक अहम सिनेरियो आगे आने वाला है। और सुनने में आ रहा है कि एक तुर्क अदाकार जिसका नाम तुजू है, इसने कोलिश उस्मान ज्वाइन कर लिया है, जिसमें वो एक बाज़ंतीनी गवर्नर के बेटे का किरदार अदा करेगा। और ड्रामे में इसका नाम होगा निकोलास। तो हो सकता है कि ये होलोफेरा का मंगेतर हो जो कि ओरहान गाजी के मामले में होलोफेरा को टफ टाइम दे। तो दोस्तों, दरमियान कबीले के सरदार याकूब बे की अगर बात करें तो ये बहुत अच्छा किरदार है। कोलिश उस्मान में एक लालची और इक़्तिदार का भूखा शख्स दिखाया गया है, जबकि इसकी बीवी भी इससे कम नहीं। और मद्दाख एक्साइटेड हैं कि आने वाली किस्तों में दरमियान और जानदार किस तरह इतिहाद कायम करेंगे और उस्मान गाजी किस तरह इनका सामना करेंगे। तो इस हवाले से एक तो जबरदस्त सिनेरियो आने वाला है और वो इस तरह की आने वाली किस्तों में तातार कबीला याकूब बे से इतिहाद करेगा और कारजसार किला उस्मान गाजी और ओरहान गाजी को दे देंगे। तो ओरहान गाजी इनकी हिफाजत इन तातारियों से करेंगे जो कि महमद बे के भड़काने पर कारजसार किले पर हमला करेंगे, जबकि ओरहान गाजी इनसे किले की हिफाजत करेंगे और इनके सरदार को घसीट कर शहर लाएंगे। यानी कि गेहातू और आलिम शाह वाला सीन ओरहान गाजी के जरिए रिपीट होगा। वैसे तो हमें ये लगता था कि ओरहान गाजी और मैम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, शायद ये हमारी गलत फहमी थी। और सादत खातून वापसी आ रही हैं तो होलोफेरा और महमद का ड्रामा दोबारा ओपन हो सकता है। वैसे अगर राइटर एल्जम खातून और ओरहान का सीन दिखा सकते हैं तो होलोफेरा और महमद का ड्रामा क्यों नहीं वापस आ सकता, क्योंकि इस तरह दोनों पार्टियां बराबर रहेंगी। वैसे तो मुझे ये दो सीन देखने का शौक है। पहला तो ये कि याकूब बे को मालूम होगा जेर कुताई की उस्मान बे से वफादारी और उस्मान बे का जिला वतन करना सब एक ड्रामा था और जेर कुताई दरमियान कबीले का वफादार था ही नहीं। और दूसरा ये कि गुंजा और अलाउद्दीन का आपस के ताल्लुक पर याकूब बे का क्या रिएक्शन होगा। यानी कि ये समझिए कि सीजन 5 का ओरिजिनल एस्केप अब सामने आया है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी दरमियान कबीले का याकूब बे सिर्फ वापसी आ रहे हैं, बल्कि तुर्कों के एक बहुत बड़ा कबीला वापसी आ रहा है। और तुर्कों की सबसे बड़ी इमारत जिससे सल्जूकों का सुल्तान भी कहते हैं दरमियान इमारत थी, इसकी भी वापसी कराई जा रही है। दरमियान इमारत के सरदार अव्वल के लिए एक अदाकार जिसका नाम अतकान मोहताज है, इसे हायर किया गया है, जबकि इसकी बीवी के किरदार के लिए एक और अदाकार जिसका नाम बेंगे ओज़दक है वो ली गई है। और ड्रामे में इसका नाम होगा मलका खातून। और जाहिर है 3 तुर्क कबीले का उस्मान गाजी एक वक्त में कैसे सामना करेंगे। और सुनने में आया है कि आने वाली 10 किस्तों में इसे तारीखी ड्रामे देखेंगे। और दोस्तों, 3 कबीलों की वापसी का मतलब है कि बोर्सा की फतह वापसी नहीं मोड़ी जाएगी और इन तुर्कों के तारीखी वाकयात दिखाने पर फोकस होगा। जहाँ उस्मान बिन का 3 तुर्क सरदारों यानी याकूब बे, इब्राहिम बे और सलमान बे के साथ वास्ता पड़ेगा, वहीं बाला खातून को 2 तुर्क खातून का सामना करना पड़ेगा, यानी कि सादत खातून और मलका खातून। और बाला खातून इनका सामना करने के लिए अकेले ही होंगी, क्योंकि ये तो कंफर्म हो चुका है कि मालहून खातून इस ड्रामे से जा रही हैं। वैसे बाला खातून भी किसी से कम नहीं है। और जबकि इस ड्रामे में 4 तुर्क कबीले इकट्ठे हो रहे हैं और इन कबीलों के हवाले से पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि कारमियान कबीला याकूब बे की दुश्मनी पर उस्मान बे से इत्तेहाद कर ले, जबकि याकूब बे और जानदार कबीले से पहले ही इस तरह का मुकाबला 2-2 से बराबर होगा। एक तरफ कारमियान और उस्मान और दूसरी तरफ याकूब बे और जानदार का कबीला दरमियान। लेकिन डायरेक्टर इन सब को उस्मान बिन के खिलाफ भी दिखा सकते हैं। तो ये होगा दूसरा सिनेरियो। और तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि उस्मान दरमियान और जरमियान किसी से भी इत्तेहाद कर लें और तीनों ही खुद को तुर्कों का सुल्तान
मनवाने की कोशिश करें, इसका मतलब यह है कि मामला राइटर के हाथ में है। इन तुर्क कबीलों का इत्तेहाद हो या ना हो, मेरे ख्याल में गरमियान का याकूब बे के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में गरमियान का याकूब बे के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता, बल्कि इमारत गरमियान याकूब बे को ये बताने आ रही है कि तुर्कों का असल सुल्तान आ गया है। तो अब आने वाली किस्तों में सियासी चालें होंगी और सियासी जंगें होंगी और सियासी दावपेच लड़े जाएंगे। तो इन चारों कबीलों की कश्मकश में जीत तो सिर्फ उस्मान बे की होगी, लेकिन ये वाकयात राइटर कैसे पेश करेंगे ये चीज ज्यादा अहमियत रखती है। और अगर करमियान इमारत कॉलिश उस्मान में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि कोनिया भी ड्रामे में वापस आएगा, लेकिन सल्जुकी सुल्तनत तब तक खत्म हो चुकी होगी। तो क्या मोहम्मद बुज़दाग सल्जुकों को दिखाएंगे या नहीं, ये हम आने वाली किस्तों में देखेंगे। आने वाली किस्तों में जो किला देखेंगे वो बेलजिक का किला होगा। और फिलहाल उस्मान बिन की फतवाहत बेलजिक किले में ट्रांसफर होगी और इसका मतलब ये है कि ये किला फतह होने की बारी है। और नाजरीन, अब तुर्कों की इतनी बड़े बड़े कबीलों की एंट्री होने वाली है, तो मेरी ख्वाहिश है कि याकूब बे नए शानदार लिबास में आए और इनका कुताहिया महल अब दिखाया जाए और करमियान की इमारत दिखाई जाए। और इस इमारत के देखे बिना मद्दाह ये नहीं समझ सकेंगे कि करमियान तुर्कों की कितनी शानदार इमारत रही है। यानी कि मोहम्मद बुज़दाग को चाहिए कि इमारत करमियान को इसके शायाना शान दिखाया जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे।